के संविधान को बचाना चाहता है और आरएसएस भारत के संविधान को तोड़ना चाहता है। इसलिए भारत को संविधान बचना नहीं चाहिए और बीजेपी पूरे तरीके से अपने सारे एजेंसीज को लगा करके वो पॉपुलर फ्रंट को खामोश करना चाहता है। आज भी पॉपुलर फ्रंट वही डंके की चोट से, आप सबको मालूम है पॉपुलर फ्रंट के ऊपर कितनी सारी पाबंदियां अभी भी लगाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी आज उसके कैडर, उसके लीडरान सब उसी आवाज के साथ आज भी डरे नहीं है, खुल के बात करते हैं, मैदानों में आते हैं, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भारत के संविधान के अनुसार से चलता है। मेरे भाइयों, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इतना आसान नाम नहीं है। पॉपुलर फ्रंट जो तीन काम को लेके चली है, पॉपुलर फ्रंट फ्रीडम, आजादी, सिक्योरिटी, जस्टिस, ये तीन भारत का प्रॉब्लम है। आपको मालूम है भारत का मुसलमान जब अंग्रेजों से लड़ रहा था, वो कभी ये नहीं सोचा था कि हम भारत में हुकूमत करेंगे, बल्कि भारत के तमाम नागरिक को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिज्म हो, उसको इंसाफ मिले, वो आजादी के साथ जिए। इसलिए भारत के मुसलमानों ने आजादी के वक्त कुर्बानियां दिया और लाखों की तादाद में शहीद हुए। इसलिए नहीं कि हम इख्तिदार में आए। आज भी भारत का मुसलमान, पॉपुलर फ्रंट यही बताता है भारत के मुसलमानों को कि आपको यहाँ पे इंसाफ के साथ जीना है, आपको यहाँ पे सुरक्षा होना है, आपको यहाँ आजादी होना है। एक बार हम तब आजाद हुए थे, वो आजाद हम भारत को अंग्रेजों से आजाद करने के लिए लड़े थे। आज हमको आरएसएस से लड़ना होगा, आरएसएस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आरएसएस के साथ मुकाबला नहीं करेंगे तो ये भारत फिर गुलाम होगा और यहाँ हम दो नंबर के नागरिक बन के जिएंगे, जिसमें कोई चीज का हक नहीं होगा। अभी आपको एसडीपीआई के भारत के बिहार के प्रदेश सचिव जनाब नसीम अख्तर नदवी ने भारत के संविधान को, भारत में किस तरीके से संविधान लागू हुआ और भारत ने क्या क्या अधिकार दिया है संविधान के अंदर में, वो सारी बातों को आपके सामने अच्छे से रखा है। मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप जिस बैनर के तले खड़े हैं ना, ये आपको जरूरत होना चाहिए। आपके अंदर ये खौफ निकालता है, आपके अंदर से डर को भगाता है, उसी का नाम ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। मेरे भाइयों, पॉपुलर फ्रंट क्या काम करती है वो भी लोगों में, बहुत सारे लोगों में एक सस्पिशन रहता है, आखिर क्यों इतनी सारी एजेंसियां मौजूद है। आपको मालूम होगा सिर्फ पॉपुलर फ्रंट के पीछे नहीं है, ऐसी बहुत सारे इस्लामिक संगठन थी जिनको जो भी देश के लोगों के लिए काम करना चाहा उनको बैन किया है। लेकिन पॉपुलर फ्रंट इतना आसान चीज नहीं है जो इसको आसानी से बैन कर सकता है, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ने हर एक चीज को सरकार के सामने पेश किया है। पॉपुलर फ्रंट रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं आरएसएस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फिर भी वो पूरे भारत में काम कर रहा है, लेकिन जो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ आज सारी एजेंसियां उसको लगा के रखा है। फिर भी हमारे खिलाफ यानी पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ एक भी कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया, किसी भी इल्जाम को साबित नहीं कर पाया। वही एक डर है उसके अंदर में कि हम इसके ऊपर कैसे एलिगेशन लगाएं। मेरे भाइयों, आज कोई भी प्रोटेस्ट होता है, आप जानते हैं जो भी प्रोटेस्ट पॉपुलर फ्रंट के नाम से होता है वहां कभी भी पत्थरबाजी नहीं होती है, वहां कभी भी इलीगल नारा नहीं लगता है। लेकिन जो प्रोटेस्ट पॉपुलर फ्रंट के बैनर के अलावा होता है, अगर वहां किसी ने पत्थरबाजी किया है वो भी मुसलमानों के ऊपर ही वो जुर्म होता है और पॉपुलर फ्रंट का नाम जोड़ा जाता है। मेरे भाइयों, इतना आसान काम नहीं है कि पॉपुलर फ्रंट का कैडर बनना, फिर उसके सामने डट के खड़ा रहना। ये अल्लाह की ताकत है। पॉपुलर फ्रंट शरीयत को बताता है, पॉपुलर फ्रंट इस्लाम क्या है उसको बताता है, पॉपुलर फ्रंट भारत का संविधान क्या है उसके खिलाफ से चलने की दावत देता है। मेरे भाइयों, मैं एक दो बार और बात करना चाहता हूं। आप रामनवमी के अंदर में बहुत सारे प्रोटेस्ट को देखा होगा। पूरे भारत के अंदर में एक शोभा यात्रा निकाला जाता है। ये शोभा यात्रा रामनवमी के लिए नहीं निकाला जाता, ये शोभा यात्रा आरएसएस का एक प्लान के तहत निकाला जाता है। ये शोभा यात्रा आरएसएस का यात्रा है और वो यात्रा के अंदर में मस्जिद के सामने मुस्लिम मोहल्ले में जाकर के नारेबाजी होती है, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। लेकिन क्या होता है उसमें भी केसेस किसके ऊपर पड़ते हैं? मुसलमानों के ऊपर।
कर कौन रहा है? आरएसएस के लोग। लेकिन केसेस किस पे पड़ रहे हैं? मुसलमानों के ऊपर। जब आज मुसलमान खुद प्रोटेस्ट करने के लिए चाह रहा है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है कोई, हम उनके हिफाजत के लिए, उनके शान में कोई गुस्ताखी ना हो उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट जब निकालते हैं, तो वो भी केस किसके ऊपर हो रहा है? हमारे मुसलमान के ऊपर हो रहा है। मतलब भारत के अंदर में बीजेपी को शासन करना है तो मुसलमान को टारगेट करेगा। वही टारगेट के समय में आपको डट के खड़ा रहना पड़ेगा। अभी जो आप देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है, मेरे भाइयों, आपने आफरीन फातिमा का नाम सुना होगा, जो सीए के वक्त में प्रोटेस्टर थी, सीएनआरसी के वक्त में खुल के बात किया था बीजेपी गवर्नमेंट के सामने। उनके घर पे बुलडोजर चलता है, कल आपके भी घर पे चलेगा। यही वो लोग हैं, उमर खालिद, शर्जील इमाम, फहद, अंसार, सिद्दीक कपन, इन्हीं लोगों की वजह से आप भारत में अभी खुलेआम बैठे हैं ना, यही लोगों के रेजिस्टेंस की वजह से। पॉपुलर फ्रंट के कितने कैडर शहीद हुए हैं वो आप भी जानते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अपनी बातों को एक ही बात से खत्म करना चाहता हूँ। राहत इंदौरी का एक शेर है, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? आज अदालत का भी हाल आप जानते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।